मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 8,419 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। यह पिछले एक महीने में सबसे कम संख्या है। 12 अप्रैल को 8,998 केस मिले थे। इसके बाद हर दिन आंकड़ा बढ़ता गया, लेकिन पिछले 4 दिन से कोरोना के केस कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 13% से नीचे आ गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुल संक्रमित 7,08,621 हो गए हैं। इनमें से 4 लाख मरीज पिछले 42 दिन में मिले हैं, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख पहुंचने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा। इससे कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज सरकार पूरी तरह फ्री करेगी। इसके लिए देश का पहला सेंटर भी भोपाल और जबलपुर में बनाया जा रहा है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र के द्वारा भी ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सबसे पहले सेंटर मध्य प्रदेश में ही बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के अनाथ हुए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि संक्रमण में पालकों को खोने वाले बच्चों और आजीविका का सहारा खोने वाले परिवारों को 5,000 रुपए पेंशन, निःशुल्क राशन, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसी सुविधाएं देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। कोरोना संक्रमण के 14 माह बीतने के बाद बुधवार को पहली बार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इंदौर पहुंचे थे। रेसिडेंसी में 2 घंटे तक स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करने के बाद जब मीडिया से चर्चा करने पहुंचे तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। स्वास्थ्य मंत्री चौधरी अपनी ही कॉन्फ्रेंस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा सके। 2 और मंत्री सिलावट और उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी और तमाम अफसर भी इस पर खामोश रहे। मामले में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए कमिश्नर और आईजी से 7 दिनों में प्रतिवेदन मांगा है। सूरत से नकली इंजेक्शन लाकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बेचने वाले मुनाफाखोर पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मंगलवार दोपहर विजयनगर थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई में दवा बाजार के कुछ व्यवसायियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों की भी धरपकड़ जारी है। एसपी आशुतोष बागरी के मुताबिक पकड़ाए गए आरोपी आशीष ठाकुर, सुनील लोधी और चीकू शर्मा के कॉल डिटेल और बैंक खातों की जानकारी निकाली जा रही है। आरोपियों द्वारा 1,000 इंजेक्शन इंदौर और 200 जबलपुर बेचे जाने की बात का खुलासा पहले हो चुका है। सुनील मिश्रा इंदौर में नकली इंजेक्शन बेचने वालों का मुख्य सप्लायर था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया पुनीत शाह और कौशल वोरा नकली आईवी बनाने का कारखाना खोलना चाहते थे। यज्ञ में आहुति डालने वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जब मलेरिया फैलता है तो हम क्लोरोक्वीन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा हम धुएं के लिए भी तो कहते हैं। शहर में फॉगिंग भी करवाया जाता है। हम यह फॉगिंग कीटाणुओं को नष्ट करने और मच्छरों को मारने के लिए करते हैं। इसमें कुछ केमिकल मिला होता है। ठीक उसी तरह यज्ञ का फॉगिंग औषधियों का काम करता है। वो औषधि सांसों के जरिए रक्त में समाहित होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, वातावरण स्वच्छ करती है। आज कोरोना की एक बड़ी वजह प्रदूषित वातावरण भी है। उन्होंने कहा कि हमें किसी समस्या के जड़ से समाधान पर नहीं जाना चाहिए।